साल 1827 में यूपी के बलिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे क्रांतिकारी ने जन्म लिया था जिसके नाम से अंग्रेज थर्राते थे, जिन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ बैरकपुर में विद्रोह कर क्रांति की शुरुआत की थी, जिन्हें अंग्रेज़ों ने डर कर 10 दिन पहले ही फांसी दे दी थी। यहाँ हम अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1857 में क्रांति का बिगुल फूंकने वाले मंगल पांडे की बात कर रहे हैं। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगावा नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे व मां का नाम अभय रानी पांडे था। मंगल पांडे का बचपन आम बच्चों की तरह बीता। मंगल पांडे जब 22 साल के थे तब वह ईस्ट इंडिया कंपनी की 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे। नौकरी के करीब 1 साल बाद ही उनकी कंपनी में नई इनफील्ड राइफल लाई गई, जिसके कारतूस को चलाने के लिए मुंह से काटकर राइफल में लोड करना होता था। कारतूस के बाहरी आवरण में चर्बी होती थी जो कि उसे पानी की सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच यह अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सूअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। इस वजह से हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी, क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर मुस्लिमों के लिए हराम। मंगल पांडे ने कारतूसों का विरोध किया और भारतीय सिपाहियों को भी विरोध करने के लिए तैयार कर लिया। 2 फरवरी 1857 की शाम की परेड में सैनिकों ने एनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों का विरोध किया। मंगल पांडे ने ब्रिटिश शासन का विरोध करते हुए मारो फिरंगियों को नारा दिया। कुछ अंग्रेज वफादार सैनिकों ने विद्रोह की खबर अंग्रेज अफसरों को दी। 29 मार्च 1857 को शाम 5:10 पर जब मंगल पांडे ने विद्रोह कर कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया, तब परेड ग्राउंड पर लेफ्टिनेंट B.H. बोप पहुंच गए। मंगल पांडे ने उन पर गोली चला दी, पर वह गोली घोड़े के पैर पर जा लगी। B.H. बोप ने भी मंगल पांडे पर गोली चलाई, पर वह निशाना चूक गया। इसी बीच सार्जेंट मेजर ह्यूसन भी वहां आ गए और वो दोनों ने तलवारें निकाली, पर उनसे पहले मंगल पांडे ने अपनी तलवार से उन पर हमला कर दिया। मंगल पांडे के एक ही वार से ह्यूसन का हाथ धड़ से अलग हो गया। वहां मौजूद किसी भी भारतीय सैनिक ने अंग्रेजों की मदद नहीं की, सिवाय शेख पलटू के। शेख पलटू ने पीछे से आकर मंगल पांडे को पकड़ लिया और दोनों अफसर वहां से बच निकले। इस घटना के बाद 34वीं इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल A.J. वेलर घटनास्थल पर पहुंच गए और वहां मौजूद सैनिकों से मंगल पांडे को गिरफ्तार करने को कहा, पर किसी भी सैनिक ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। इस पर वेलन ने पिस्टल हवा में लहराते हुए कहा कि मेरे आदेश पर किसी ने मार्च नहीं किया तो मैं उसे गोली मार दूंगा। इस बार सैनिक आगे बढ़े, तभी मंगल पांडे ने अपनी बंदूक से खुद को गोली मार ली। गोली सीने और गर्दन को घायल कर निकल गई। मंगल पांडे नीचे गिर गए। उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया गया। मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल शुरू हुआ। मंगल पांडे ने यह स्वीकार कर लिया कि इस मामले में उनका कोई साथी नहीं था। ब्रिटिश हुकूमत क्रांतिकारियों को विद्रोही का दर्जा देती थी, इसलिए सिपाही नंबर 1446 मंगल पांडे को मौत की सजा सुनाई गई। 18 अप्रैल 1857 की तारीख तय की गई थी, लेकिन ब्रिटिश शासन को डर था कि तब तक विद्रोह देश भर में न फैल जाए, इसलिए तय तारीख के 10 दिन पहले 8 अप्रैल 1857 को सुबह 5:30 बजे ही उनके साथियों के सामने मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। लोगों ने अंग्रेजों के इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया। उन्हें समझ आ गया था कि अगर हम सैनिक और देशवासी मिलकर लड़े तो अंग्रेजों की कोई औकात नहीं। मंगल पांडे के शहीद होने से पूरे देश में आक्रोश फैल गया। देश के कोने कोने से क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। 20 अप्रैल हिमाचल प्रदेश में कसौली चौकी में आग लगा दी गई। 27 अप्रैल को बिहार के आरा में बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जंग छेड़ दी और आरा पर कब्जा कर लिया। 3 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया। 30 मई को लखनऊ के चिन्हट में किसानों, मजदूरों और सैनिकों ने मिलकर विद्रोह कर दिया। और इस तरह जो आग मंगल पांडे ने जलाई थी वह उनके शहीद होने के बाद पूरे देश में फैल गई। 90 साल तक चली स्वतंत्रता की इस लड़ाई में भारतीयों की जीत हुई और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। मंगल पांडे का नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उनकी वीरता की कहानियाँ हमेशा नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं और आगे भी रहेंगी।